हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन चेंजिंग योर डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी के साथ बाहर आइसक्रीम खाने के लिए आया था एंड जब रोज़ वांगजी से बात करने के लिए आई थी तो विंग उसे भगा दिया था। अब हमें रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी और विंग एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। तभी विंग वांगजी से थोड़ा सा अलग होता है और वांगजी की आंखों में देखने लगता है। थैंकफुली रोड पर कोई नहीं था। विंग फिर से वांगजी के लिप्स से करीब जाता है और उसे फिर से किस कर देता है। अब वांगजी ने विंग को अपनी गोद में उठा लिया था एंड विंग ने अपने लेग्स को वांगजी के कमर के चारों तरफ रैप कर लिया था। वांगजी ऐसे ही विंग को किस करते हुए कार के पास ले जाता है एंड विंग को कार में बिठा देता है। विंग ने अभी भी वांगजी के नेक को नहीं छोड़ा था। वांगजी विंग के हाथ को लेकर उस पर किस कर देता है। उसके बाद खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ के कार को ड्राइव करने लगता है। वांगजी ने अभी भी विंग के उस हाथ को नहीं छोड़ा था। अभी उन दोनों के बीच जो सेक्सुअल टेंशन था वो दोनों ही फील कर पा रहे थे। वांगजी बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था एंड सेम एज विंग भी। विंग ने एक पल के लिए भी अपनी नज़रें वांग से नहीं हटाया था। इन कुछ दिनों में विंग और भी ज़्यादा हॉट फील करता था। स्पेशली वांगजी को देखते ही उसकी बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट करने लगता था। विंग अभी वांगजी के एडम एप्पल की तरफ देख रहा था जो मूव कर रहा था, जो देख के विंग को और भी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। वांगजी बहुत ही फास्टली कार को ड्राइव करता है और जल्दी से जल्दी मेंशन पहुंचता है। अभी हमें वांगजी के रूम का सीन दिखाया जाता है जहां वांगजी ने अपने रूम के डोर को किक मार के ओपन किया था। वांगजी ने अपनी गोद में विंग को कैरी किए हुए था। विंग ने अपने लेग्स को वांगजी के कमर के चारों तरफ रैप करके हुए था एंड हाथ को भी वांगजी के नेक में रैप करके हुए था। विंग एंड वांगजी एक दूसरे को बहुत ही हंग्रीली किस कर रहा था। वांगजी ने अपनी टाई को ओपन करता है और विंग को बेड पे गिराते हुए उसके ऊपर आ जाता है। विंग के आंखों में अभी लस्ट वांगजी साफ साफ देख पा रहा था। विंग वांगजी के नेक को बहुत ही टाइटली अपनी तरफ पुल करता है और उसे फिर से किस कर देता है। अभी विंग को वांगजी का लिप्स कॉटन कैंडी की तरह स्वीट लग रहा था, इसलिए वो बस हंगरली वांगजी के लिप्स को खाए जा रहा था एंड वांगजी भी सेम पैशन के साथ विंग की किस को रिटर्न कर रहा था। वांगजी कब अपने सारे कपड़े को उतार देता है एंड विंग के सारे कपड़े को उतार देता है, उन दोनों को ही पता नहीं चलता। वो दोनों जैसे अपने सारे सेंसेस को खो चुके थे। अभी वांगजी विंग के साथ फोर प्ले कर रहा था और विंग बहुत ही तेज की मौन कर रहा था। वो प्लेजर में डूब चुका था। तभी विंग वांगजी को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांगजी हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है। वांगजी की आंखें बिल्कुल डार्क हो चुकी थी, जैसे कि अभी वो विंग को पाना चाहता हो। तभी विंग एक स्मिक करता है और वो वांगजी के साथ फोर प्ले करने लगता है। वांगजी अपने आइज को टाइटली क्लोज करता है और एक ग्रॉन करता है। उसके लिए अब खुद को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। विंग वांगजी के थाइस के पास आता है एंड उसे अपने माउथ से प्लेजर देना स्टार्ट करता है, जिससे वांगजी तुरंत ही अपने आइज को ओपन करता है और विंग के चेहरे की तरफ देखता है, जिसकी आंखें वांगजी पर ही थी। विंग अपने माउथ से वांगजी को प्लेजर तो दे रहा था, लेकिन वो वांगजी की तरफ ही देख रहा था। विंग की आंखों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी ड्रंक हो। वांगजी के पूरे बॉडी में एक करंट से दौड़ जाता है एंड वो बहुत ही डार्कली विंग को घूमने लगता है। वांगजी अपने हाथ को विंग के हेयर के पास ले जाता है और उसकी हेयर को ग्रैब कर उसके स्पीड को तेज कर देता है, जिससे विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो वांगजी की तरफ से अपने आइज को नहीं हटाता। वांगजी को जब लगता है कि अभी विंग को उसे हटा देना चाहिए तो वो विंग को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग अपने सिर को नहीं हटाता एंड वो और भी स्पीड से वांगजी को प्लेजर देने लगता है। वांगजी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग के माउथ में रिलीज हो जाता है। वांगजी विंग के माउथ के हिसाब से काफी बड़ा था, इसलिए विंग कफ करने लगा था। वांगजी तुरंत ही विंग के बैक को रब करने लगता है एंड उसे शांत करवाने लगता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है जैसे कि अब वांगजी की बारी है विंग को शांत करवाने का। विंग तुरंत ही वांगजी को किस कर लेता है एंड वांगजी विंग को किस करते हुए उसे अपने नीचे लिटा देता है और उसके बाद वो विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। वांगजी अभी भी विंग को किस कर रहा था, इसलिए विंग वांगजी के माउथ के अंदर ही मौन कर रहा था। पहले तो वांगजी बहुत ज़्यादा जेंटल था एंड खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जब वांगजी के कान में विंग का मौन एंड जब विंग बार बार सिलेक्टिवली वांगजी का नाम लेकर चिल्ला रहा था, इससे वांगजी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था एंड आखिर में वो अपना स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, जिससे अब विंग भी रिग्रेट करने लगा था। एंड अब तो वांगजी तब तक नहीं रुकता जब तक वो शांत नहीं हो जाता, चाहे विंग वांगजी को कितना भी रुकने के लिए क्यों ना बोल दे। अभी हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग थककर वांगजी के बाहों में सो रहा था एंड वांगजी विंग के फेस को निहार रहा था। वो बार बार विंग के बालों को विंग के फेस से हटा रहा था, उसके चेक को धीरे धीरे पोक कर रहा था, उसके सॉफ्ट स्किन को बार बार टच कर रहा था, उसके आईलैश से शार्प नोज को बार बार टच कर रहा था।
उसे विंग एक लिटिल बेबी की तरह लग रहा था जिससे वो बार बार छूना चाहता हो। वांग जी के बार बार विंग को परेशान करने से विंग का भी अब नींद खुलने लगी थी। विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है तो देखता है वांग जी की आइज़ ओपन है एंड वो उसे ही देख रहा है। जो देखते ही विंग वांग जी की तरफ देखते हुए परेशानी वाली टोन में कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के हाथ को अपने फेस से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी और भी कस के विंग को अपनी बाहों में छुपा लेता है और उसके गले में अपने फेस को छुपा लेता है। जो देखते ही विंग की फेस पर भी एक स्माइल आ जाता है। वो वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। तभी वांग जी विंग के कानों के पास आते हुए से धीरे से कहता है, आई एम सॉरी विंग। वांग जी की सॉरी सुनते ही विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी वांग जी विंग को हगते हुए कहना स्टार्ट करता है, मुझे पता है मैंने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत बार हर्ट कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। और तुमने जो मेरे साथ रोज़ी को देखा था, बिलीव मी विंग, मेरा और रोज़ी के बीच कुछ नहीं है एंड पहले भी हम दोनों उतने क्लोज नहीं थे। वो हमारे बीच जो भी था वो बस ऐसा कहते हुए वांग जी रुक जाता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से बात को स्टार्ट करे, वो कैसे विंग को सब कुछ बताए। वांग जी को स्ट्रगल करता हुआ देखकर विंग एक छोटा सा स्माइल करता है और वांग जी को और भी टाइटली हक करते हुए कहता है, मुझे सब कुछ पता है, तुमने ये सब शीजन के लिए किया है ना। ये सुनते वांग जी हैरान हो जाता है। वांग जी तुरंत ही विंग के फेस को अपने नेक से हटाकर अपने सामने करता है और विंग के फेस की तरफ देखने लगता है, जैसे कि वो विंग से सवाल कर रहा हो कि तुम्हें कैसे पता। वांग जी के रिएक्शन देखते ही विंग को मनी मन वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, लेकिन वो फेस में एक एंग्री पाउट रखते हुए कहता है, क्यों, मुझे नहीं पता होना चाहिए कि तुम्हारे रोज़ के बीच क्या क्या हो रहा है, क्या मुझे तुम्हारी लाइफ के बारे में इतना भी जानने का हक नहीं है। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखकर कंप्लेन करने लगा, जैसे कि वो वांग जी को बता रहा है कि वो अभी वांग जी का पार्टनर है एंड उसे पूरा हक है वांग जी के ऊपर। जो सुनते ही वांग जी अपने सिर को नामे शेक करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है विंग, बस तुम्हें कैसे पता चला। तभी विंग अपने दोनों हाथ को अपने सिर के पीछे रखकर बेड पर सीधा लेट जाता है। जो रिएक्शन देखकर वांग जी बेड से उठकर बैठ जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है, जैसे कि वो विंग से पूछना चाहता है कि अब बताओ भी दो। विंग वांग जी की तरफ एक कॉर्नर आई से देखते हुए कहता है, मुझे यानली शीजे ने बताया। ये सुनते ही वांग जी समझ जाता है कि यानली ने विंग को सब कुछ बता दिया है, इसलिए वो एक गहरा सा सांस भरते हुए कहता है, ओह, सिस्टर इन लॉ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो विंग पाउट करते हुए अपने सिर को हाँ में हिला देता है। उसके बाद वांग जी एक स्मिक करता है और विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे ही तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें कैसे बताऊँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पा रहा था। ऐसा कहते हुए वो विंग की फेस की तरफ देखने लगा। विंग को उसके ऊपर गुस्सा करते हुए देखकर वांग जी को थोड़ा बुरा लग रहा है कि विंग को उससे पहले यानी शीजी के मुँह से सब कुछ सच सच पता चला। विंग को वांग जी का फेस देखकर बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, इसलिए वो वांग जी को और ज़्यादा परेशान नहीं करता और वांग जी के लिप्स पर धीरे से पैक करते हुए उसके ऊपर लेट जाता है। जो देखते वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो विंग स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे पर गुस्सा नहीं था, वो मैंने तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर रहा था क्योंकि तुमने भी मुझे बहुत परेशान किया। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। वांग जी भी एक छोटा सा स्माइल करता है और विंग को हक कर लेता है और वहीं पे सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग वांग जी के साथ अपनी यूनिवर्सिटी आया था। वांग जी विंग को यूनिवर्सिटी आने तो देना नहीं चाहता था, लेकिन विंग ने बहुत ज़िद किया था कि वो कुछ दिन अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ क्लासेस लेना चाहता है, क्योंकि इतनी जल्दी अगर वो घर पे बैठ जाए तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा। विंग के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद वांग जी आखिरकार मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि वो विंग को ड्रॉप करेगा एंड विंग को कॉलेज से पिक भी करेगा। विंग मान जाता है। अब हमें यूनिवर्सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग कार से उतरते हुए वांग जी को बाय कह रहा था। तभी वांग जी विंग के पास आता है और विंग को किस कर देता है। जो देखकर विंग ब्लश करने लगता है क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी वो वांग जी को बाय कहता है और उसे जाने के लिए बोल देता है। वांग जी जब वहाँ से निकल जाता है तो विंग पीछे मुड़ के कॉलेज के अंदर जाने ही वाला था कि देखता है कि कॉलेज के गेट पर वेंचर खड़ा हुआ था और वो विंग की तरफ ही देख रहा था। जो देख के विंग पहले तो सरप्राइज होता है, उसके बाद वो स्माइल करते हुए वेंचर के पास आता है। विंग वेंचर से पूछता है कि वो कॉलेज के गेट में क्या कर रहा है। तो वेंचर कहता है कि वो कॉलेज में अंदर आ रहा था, तभी उसने देखा कि विंग कार से उतर रहा है, तो उसने सोचा कि वो विंग के साथ ही क्लास में चलेगा। ये सुनते ही विंग स्माइल करता है और वेंचर के साथ कॉलेज के अंदर जाने लगता है। वो दोनों बात करते हुए जा रहा था, तभी वेंचर विंग से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। तो विंग सिंपली बोल देता है कि वो ठीक है। तभी वेंचर अचानक से विंग को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हुए कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है ये सुनकर कि विंग प्रेग्नेंट है।
ये सुनते ही विंग बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। वो वेंजाओ की तरफ देखते लगता है, तभी वेंजाओ खुद भी शॉक हो जाता है एंड वो विंग की तरफ देखने लगता है। उसकी नज़र देख के ऐसा लग रहा था कि वो जैसे नर्वस हो गया हो। तभी विंग वेंजाओ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। विंग वेंजाओ थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन वो तुरंत ही अपने फेशियल एक्सप्रेशन को ठीक करता है और कहता है, मैंने हम सबको बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही विंग कहता है, ओ उसने बताया। तो वेंचाओ अपने सिर को हाँ में हिला देता है। फिर विंग वेंचाओ के साथ क्लास में चला जाता है। वो लोग अपनी क्लास को फिनिश करता है। उसके बाद वेंचाओ एज यूजुअल रोज़ की तरह लाइब्रेरी चला जाता है और विंग कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। जब विंग कैंटीन पहुंचता है तो वो सबसे पहले मैम का इंतज़ार करने लगता है। वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, उसे लग रहा था शायद उसके बाकी दोस्तों को भी पता होगा एंड वो लोग शायद विंग को डांट लगाएंगे ये सुनकर कि विंग ने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन सारे लोगों का बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन था, जैसे कि उन्हें पता ही ना हो कि विंग प्रेग्नेंट है। ऊपर से वो लोग तो विंग से ये कह रहे थे कि वो लोग ड्रिंक करने जाने वाले हैं, क्या विंग उनके साथ जाएगा? तो विंग सिंपली उन्हें मना कर देता है। जब म्यामा वहाँ पहुँचती है, विंग तुरंत ही म्यामा को पकड़ती है और उसे साइड करते हुए कहता है, म्यामा तुमने सबको क्यों बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं अभी सबको नहीं बताना चाहता था। ये सुनते म्यामा बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो विंग की तरफ शॉकिंगली देखते हुए कहते हैं कि मैंने किसी को नहीं बताया। मदर ने कहा था कि अभी किसी को ना बताया जाए विंग की प्रेगनेंसी के बारे में। ये सुनते विंग कहता है, क्या तुमने वेंचाओ को नहीं बताया? तो म्यामा कंफ्यूज होते हुए अपने सिर को ना में हिला देता है, जो देखकर विंग कुछ सोचता है और कहता है, ओह सॉरी, शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है। म्यामा कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? तो विंग स्माइल करता है, अपने सिर को ना में हिला देता है। विंग अपने मन में ही सोचता है, वेंचाओ ने मुझसे झूठ क्यों कहा एंड उससे पता कैसे चला मैं प्रेग्नेंट हूँ? इस बारे में तो कुछ ही लोगों को पता है ना? ऐसा सोचते हुए वो अपने दोस्तों के साथ अपने लंच को फिनिश कर लेता है। उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट क्लास को अटेंड करने के लिए चला जाता है। वो फिर से वेंचाओ से मिलता है, जो अभी अपने टेबल पे बैठा हुआ था और अपने बुक्स को रीड कर रहा था। विंग वेंचाओ के पास ही जाके बैठ जाता है और वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहता है, वेंचाओ तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुम नेक्स्ट क्लास अटेंड कर पाओगे? तो वेंचाओ कहता है कि उसने खाना खा लिया, वो गार्डन में खाना खाता है। ये सुनने के बाद विंग अपने सिर को नोट करते हैं। तभी वेंचाओ विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे रोज़ फिर से जानना वापस आ चुकी है, क्या वो फिर से रोज़ को फॉलो करे? ये सुनते विंग वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं, अभी उसे रोज़ को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते हुए वेंचाओ तुरंत विंग की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन क्यों? अगर मैंने रोज़ को फॉलो नहीं किया एंड इसी बीच रोज़ ने कुछ कर दिया तो फिर क्या होगा? वैसे भी उस दिन तुमने वांग जी के साथ रोज़ को देखा है ना? मुझे लगता है रोज़ ने शायद वांग जी को वहाँ पे बहला फुसला कर बुलाया होगा और शायद रोज़ को पता था कि तुम वहाँ पर ज़रूर आओगे, इसीलिए रोज़ ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि तुम्हारे और वांग जी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा कहते हुए वेंचाओ विंग की तरफ कंसर्नली देखते हुए कहते हैं, वैसे विंग तुम और वांग जी तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुनते ही विंग वेंचाओ की तरफ देखने लगता है। उसके बाद वो एक स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तुम इस चीज़ का बिल्कुल फिक्र मत करो। वो उस रोज़ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे और वांग जी के बीच के रिलेशन ख़राब कर सके। ऐसा कहते हुए वो कॉन्फिडेंस से स्माइल करने लगा। वेंचाओ विंग की तरफ ही देख रहा था। वो विंग की तरफ थोड़ी अजीब नज़र से देख रहा था। तभी विंग वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तो वेंचाओ एक स्माइल करते हुए कहता है, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है। तो ये सुनकर विंग भी स्माइल करता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग की सारे क्लासेस ख़त्म हो चुके थे। विंग वेंचाओ को बाय बोल रहा था, तभी विंग के पास एक कार आके रुकते हैं। ये वांग जी का कार था। मैं ऑलरेडी कॉलेज से जा चुका था क्योंकि उसकी क्लासेस पहले ही ख़त्म हो चुके थे। वांग जी कार से बाहर निकलता है और विंग के बैग को विंग के हाथ से लेते हुए विंग के फोrehead पर किस करते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तुम ज़्यादा थक तो नहीं गए? ये सुनते ही विंग स्माइल करता है और अपने सिर को नाम में हिलाते हुए कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल नहीं थका, वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो वांग जी की तरफ देखते कहता है, तुम्हारे बारे में क्या तुम ठीक हो? तो वांग जी भी नोट कर देता है। वेंचाओ जो अभी विंग को बाय बोल रहा था, उन दोनों को देखते ही रुक जाता है एंड विंग एंड वांग जी को देखने लगता है। विंग भी ये नोटिस करता है। वो वेंचाओ की तरफ देखते हुए उसे बाय कहते हुए कहता है कि वो फिर से कल मिलेंगे। तो वेंचाओ भी ऑकवर्डली स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी वेंचाओ की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग वांग जी के गेस को फॉलो करते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? तभी वांग जी कहता है, ये तो वेन फैमिली का बेटा वेंचाओ है ना? ये सुनते ही विंग नोट करते हुए कहता है, हाँ, उसने कहा तो था कि उसका फैमिली एक बिजनेस फैमिली है। तो वांग जी कहता है, ओके, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तो विंग अपने सिर को नोट कर देता है।
वांगजी थोड़ी देर तक वेंचाओ को घूरता है, उसके बाद विंग को लेकर उसे कार में बिठा देता है। वो दोनों थोड़ी ही देर में मेंशन पहुंच जाता है। उसके बाद वांगजी और विंग एक हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। वांगजी विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेम विंग ने क्लास अटेंड किया था एंड कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। लेकिन आज उनके साथ नियोसंग का गर्लफ्रेंड सीनियर बाइजिया भी थी, जिनके साथ नियोसंग ने कुछ ही टाइम पहले डेट करना स्टार्ट किया है। वहाँ पे मौजूद सारे लोग नियोसंग को टीज कर रहे थे एंड बार बार अपने सीनियर बाइजिया से पूछ रहे थे कि सीनियर कितने अच्छे हैं, कितने अमेजिंग हैं, वो नियोसंग से कैसे पढ़ सकते हैं। जो सुन के नियोसंग बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था, जिससे विंग को भी बहुत हंसी आ रही थी। वो भी नियोसंग को इसी तरह चिढ़ा रहा था। तभी बाइजिया विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे विंग मुझे माफ़ कर दो, उस टाइम मैं तुम्हारा खबर नहीं ले पाई, लेकिन उस टाइम तुम ठीक तो थे ना। ये सुनते ही विंग स्माइल करते कहते हाँ वो बिल्कुल ठीक था, उसका हस्बैंड उसके साथ ही था। जो सुनते ही मैम विंग की तरफ टीजिंगली स्माइल करने लगता है। तो विंग अपने आइस को रोल करते हुए बाईजी की तरफ देखकर उसे थैंक यू कह देता है, उसके बारे में फिक्र करने के लिए। तभी बाईजा कुछ सोचती है एंड विंग की तरफ देखते हुए कह रहे विंग मुझे एक बात बताओ, शुयांग तो रोज़ का कज़न है ना। ये सुनते ही विंग कन्फ्यूजिंगली बाईजी की तरफ देखने लगता है। तभी बाईजा कहते हैं एक्चुअल में उस दिन जो सब घटा था उसके पीछे शुयांग था, वो मुझे पता चल गया था नियोसंग से। एंड मुझे ये भी पता है कि रोज़ का जो कज़न है वो शुयांग है। ये सुनते ही मैमा कहते हैं कि हाँ रोज़ का कज़न शुयांग है एंड वो दोनों सिबलिंग्स है। फिर बाईजा कहते हैं वेंचाओ वो भी तो तुम्हारा दोस्त है ना, एंड मुझे जितना पता है उस क्लास में एक लौता वही तुम्हारा दोस्त है। ये सुनते ही विंग कन्फ्यूजिंगली बाजे की तरफ देखते कहते हैं हाँ वेंचाओ तो मेरा दोस्त है, लेकिन आप अचानक से उसके बारे में बोल रहे हैं। तो बाजे कहते हैं मुझे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैंने कल रोज़ एंड वेंचाओ को एक साथ बात करते हुए देखा था एंड लंच पीरियड में भी वो दोनों एक साथ मिल रहे थे गार्डन में। ये सुनते ही विंग कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो कहता है क्या कल वेंचाओ रोज़ से मिला था। ये सुनने के बाद वो अपने मन में ही कहता है कि वेंचर ने कहा कल उसने लंच गार्डन में किया है, लेकिन उसने एक बार भी इस बारे में जिक्र नहीं किया कि वो कल रोज़ से मिला है। क्या वेंचर मुझसे कुछ छुपा रहा है। तब वे बाईजा कहते हैं कि हाँ मैंने देखा था उन दोनों को बात करते हुए, मुझे पता नहीं वो किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो लोग बैठ के लंच भी कर रहे थे। तो विंग अपने सिर को नोट करते हुए बाईजिया को शुक्रिया कह देते हैं। तभी नियोजन बाईजी की तरफ देखते हुए कहता है बाईजिया इसमें नई क्या बात है, ऑब्वियसली वो दोनों एक साथ बात करेंगे। वेन फैमिली एंड ली फैमिली ये दोनों ही बिजनेस पार्टनर है, ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। ये सुनते ही विंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो कहते हैं वेन फैमिली एंड ली फैमिली ये दोनों बिजनेस पार्टनर है। तो नियोजन अपने सिर को नोट करते हुए कहते हैं हाँ यहाँ पे मुझे सारे लोग जानते हैं कि ल्यू फैमिली एंड वेन फैमिली का रिश्ता कितना ज़्यादा अच्छा है। तो मैम भी विंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं पता था कि वेंचाओ के वेन फैमिली एंड रोज का जो फैमिली है उन दोनों के बीच अच्छा रिश्ता है। ये तो सबको पता है, इवन जब भी किसी पार्टीज या फिर बिजनेस ओकेशन होता था वो दोनों फैमिली पहले एक साथ ही जाते थे। तो विंग अपने सिर को सीरियसली बस नोट कर देता है। तभी उसके फ़ोन में वेंचाओ का मैसेज होता है जो उससे पूछ रहा था क्या विंग का लंच हो गया, क्लास थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। वो विंग का इंतज़ार कर रहा है। तो विंग थोड़ी देर तक उस मैसेज की तरफ घूरता है, उसके बाद वो कह देता है कि वो 10 मिनट में आ रहा है। तो वेंचर भी ओके लिख देता है। विंग थोड़ी देर तक उन लोगों के साथ बात करता है, उसके बाद वो अपने खाने को फिनिश करके वहाँ से निकल जाता है। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेंचर विंग से सवाल कर रहा था कि वो कब से रोज़ का पीछा करना स्टार्ट करे। तो विंग वेंचर की तरफ देखकर एक स्माइल करते हुए कहता है कि उससे अभी रोज़ का पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी विंग बहुत अच्छे से समझ चुका है कि रोज़ विंग का कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो फिर वेंचर चिढ़ते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है विंग, रोज़ बहुत कुछ कर सकते हैं, तुम्हें पता नहीं वो कितना ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही विंग वेंचाओ की तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हुए कहता है वेंचाओ मुझे पता है तुम मेरे बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो, लेकिन सच कहो तो मुझे अब इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम अब अपने स्टडी पे फोकस करो, मैं नहीं चाहता कि इन बेकार सारे कामों में तुम्हारा स्टडी इफेक्ट हो। ऐसा कहते हुए वो वेंचाओ को शांत करवाने लगा। वेंचाओ को देख के ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका है, जैसे कि वो ये नहीं चाहता था। वो चाहता था कि विंग उससे कहे कि वो रोज़ को फॉलो करे, लेकिन विंग तो भी उससे ये कह रहा है कि वो इन सारी चीज़ों से दूर रहे, जो वेंचर को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। लेकिन वो फिर भी खुद को शांत करता है और अपनी नोटबुक को ओपन कर लेता है क्योंकि टीचर आ चुके थे। विंग को भी समझ आ रहा था कि वेंचर कितना ज़्यादा इरिटेट हो चुका है, जो देख के विंग एक स्मृति करता है। उसके दिमाग में एक बात चलने लगा था जो विंग ने बहुत टाइम पहले कहा था, किसी के ऊपर भी तुम आँख बंद करके बिलीव नहीं कर सकते। क्या विंग ने सच में वेंचर के ऊपर आँख बंद करके बिलीव करने लगा था?
विंग अपने मन में ही कहता है, मुझे इतना भी ज़्यादा वेंचाओ के ऊपर बिलीव नहीं करना है। अब हमें कुछ दिन स्किप करके दिखाया जाता है। इन कुछ दिनों में वेंचाओ ने विंग से बहुत बार कहा था कि उसे इतना ज़्यादा ढील नहीं छोड़ना चाहिए, उसे नज़र रखना चाहिए। लेकिन विंग ने वेंचाओ की हर बात को ये बोल के टाल दिया था कि अभी वो इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता, अभी वो शांति से रहना चाहता है एंड उसे नहीं लगता कि रोज़ कुछ भी कर सकती है। जो सुनने के बाद वेंचाओ बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाता था, लेकिन ऑब्वियसली वो विंग को कुछ बोल भी तो नहीं सकता ना, इसलिए वो हमेशा चुप कर जाता था, जो चीज़ विंग भी नोटिस करता था। आज विंग एंड वेंचाओ दोनों का ही क्लास जल्दी ख़त्म हो चुका था, लेकिन विंग ने कहा था कि वो म्याम्या के साथ घर जाएगा, इसलिए वेंचाओ पहले चला जाए। वेंचाओ ने विंग से बाय कहा था एंड वहाँ से निकल गया था। वेंचाओ के जाते ही विंग वांगजी को मैसेज करता है कि उसका क्लास ख़त्म हो चुका है, तो वांगजी कहता है कि वो भी अभी घर ही जाने वाला है, आज वो दोनों लंच एक साथ करेंगे, तो फिर विंग गेट के सामने आके खड़ा हो जाए। विंग ने भी वांगजी को ओके कह दिया था और वो भी गेट के सामने जाने लगा था। जब वो गेट पे पहुंचता है तो देखता है वेंचाओ एक कार के सामने खड़ा हुआ है। तब भी देखता है उस कार के विंडो नीचे होता है एंड उससे रोज़ अपने फेस को बाहर निकाल के वेंचाओ से बात करने लगती है। जो देखिए विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही गेट के साइड में छुप जाता है ताकि वेंचाओ उसे नोटिस ना कर पाए। तभी वो दोनों थोड़ी देर के बात करता है, फिर वेंचाओ उस डोर को ओपन करता है और उस कार के अंदर चला जाता है। जो देखते ही विंग तुरंत ही उस पिलर के पीछे से बाहर निकलता है एंड वहाँ से एक टैक्सी को रोककर उस कार को फॉलो करने लगता है। विंग अपने मन में कहता है, मेरा शक सही था, मुझे वेंचाओ के ऊपर आँख बंद करके बिलीव नहीं करना चाहिए था। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी ने गेट के सामने अपनी कार को रोका था एंड वो बाहर निकल के विंग का इंतज़ार कर रहा था। उसने विंग को पहले मैसेज किया था, लेकिन विंग का कोई भी रिस्पॉन्स ना पाके उसे कॉल कर रहा था, लेकिन विंग कॉल को आंसर नहीं कर रहा था, जिससे वांगजी बहुत ज़्यादा टेंस हो रहा था। विंग ने उससे कहा था कि उसका और कोई क्लास नहीं है, इसलिए वो गेट के बाहर वांगजी के लिए वेट करेगा, लेकिन अभी तो विंग यहाँ पे नहीं है। वांगजी और 2-3 बार विंग को कॉल करता है एंड उसे मैसेज भी करता है, लेकिन विंग का कोई भी रिस्पॉन्स ना पाकर वांगजी अभी सच में टेंस होने लगा था। वो वहाँ बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था उसके पास जाता है और विंग के बारे में पूछने लगता है। पहले तो वो उस गार्ड कीपर को समझ नहीं आता, लेकिन वांगजी जब विंग का पिक्चर दिखाता है तो वो गार्ड कीपर बताता है कि विंग थोड़ी देर पहले यहाँ से एक टैक्सी को लेकर निकल गया है। जो सुन के वांगजी बिल्कुल शॉक हो जाता है, उससे टेंशन होने लगती है कि विंग ठीक तो है ना। वांगजी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता एंड वहाँ से अपनी कार को लेकर निकल जाता है, जिस तरफ गेट कीपर ने कहा था कि विंग गया है। तो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ये रोकती हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा होगा। ये पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।